विधायक वीरेंद्र पाल जी जो बेरी रैली में शामिल हुए थे, आपको भी कई दिन के बाद देख के अच्छा लग रहा है और आपका भाषण जैसे शूट किया है और जो आप बोलेंगे ना तो लोग काफ़ी सुनना चाहते हैं। आप तो अनुभव है सर आपको तो, और आपसे तो उम्मीदें बेरी हल्के को भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। कैसे देखते हैं अब की बार एमपी साहब के चुनाव को? एमपी साहब का चुनाव अब की दफ़ा बहुत ही परिवर्तित चुनाव होगा। हमने चुनाव बहुत देखे हैं और चुनाव के अंदर आमतौर पे लोग जो हैं जिताने के लिए कम, हराने के लिए ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं। पीछे वाली सरकार से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने अपना मन बना लिया है उस सरकार को बदलने का, और जब वो चारों तरफ उसका विकल्प के रूप में देखने लगते हैं तो हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे लाडले सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बढ़िया कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। दो ही व्यक्ति ऐसे हैं, पहले जितने मुख्यमंत्री हुए, उनके बेटे हुए, उन सब में अगर किसी ने मिलजुल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश के अंदर अच्छे लोगों की भलाई के काम करने के लिए जो काम किए गए हैं वो और किसी ने नहीं अपनाए। कोई हो सकता है अपना घर भरने लगा हो, कोई अपनी चौधर जमाने लगा हो, लेकिन भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 24 घंटे जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करके अपना स्थान बनाया है। मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता से एक बात कहना चाहूँगा, अगर इस बार भाई दीपेंद्र सिंह सबसे ज़्यादा वोटों से नहीं जीता तो फिर लोगों का एक विश्वास काम करने वाले आदमी के प्रति टूट जाएगा। एक हम छोटे से तो कहानी सुना करते थे। कहानी थी, एक आदमी के पास बहुत अच्छा घोड़ा था और कोई वो उस घोड़े को एक बदमाश छीनना चाहता था। उसने उसको चैलेंज कर दिया कि ये घोड़ा तो मैं लेके मानूंगा। वो रास्ते में कहीं एक बीमार आदमी का, अपाहिज का रूप धारण करके बैठ गया। जब वो बाबा घोड़े पे आए तो उनसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अगले गांव तक जाना है। बाबा ने उसके ऊपर तरस खाया, उन्होंने घोड़े पे बिठा लिया। जब घोड़े पे पीछे वो बैठ गया, थोड़ी दूर चलते ही उसने बाबा को धक्का कर घोड़े को लेके चलता बना और वो कहने लगा कि ये घोड़ा ले लिया है मैंने जो चैलेंज किया था। यूँ बोला, अरे बात सुनो, घोड़ा तेरा और तू ही रखना, लेकिन एक बात कभी किसी को मत बताना कि मैंने बीमार और लाचार आदमी का रूप धारण करके ये घोड़ा छीना है। नहीं तो कोई आदमी गरीब, बीमार और लाचार आदमी की सेवा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अगर इस बार दीपेंद्र सिंह बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीतता तो आगे काम करके वोट मांगने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। फिर कोई जुमलेबाजी से ही वोट ज़्यादा मांग ले तो भले ही मांग ले। अंकल, ऐसा भी हो जाता होगा, अब आप घूमते हैं कि वीरेंद्र पाल आए हुए हैं और आपसे जुड़े हुए परिवार भी होंगे और काफ़ी लोगों के आप काम भी आए हैं, मिल जाते हैं वो परिवार? बिल्कुल मिलते हैं जी, बड़े प्यार से मिलते हैं और बहुत सारे तो पहले ही मन बना चुके हैं और कुछ एक ऐसे भी हैं जो नहीं कहे आप आगे तो ये हमने तो और चाहिए कि हम तो आपसे वो कोशिश भी करते थे कई बार पूछने की। और मैं दीपेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काम से जब दूसरी पार्टी में था तब भी इनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित होता था, क्योंकि इतना नरम दिल आदमी, इतना लोगों के साथ सद्व्यवहार करने वाले आदमी, इतने विकास कार्य करवाने वाले आदमी मैंने पहले हरियाणा में कोई देखे नहीं। तो इसलिए अब भी मेरे को किसी ने बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ कि जो भले आदमी हों उनकी सेवा करना, थाली बैठने के बजाय तो किसी न किसी ऐसे आदमी की सेवा करें जो अगर सत्ता में आते हैं तो हमारे समाज के, किसानों के, मजदूर के, नौजवानों को रोज़गार दे करके इस तरह की सेवाएं कर सके, तो ये भी हमारा समाज के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान होगा। शुक्रिया बात करने। थैंक यू जी। अब सरियोम अंकल जी भी मेरे साथ हैं जी। जी फसल कटाई चल रही है तो कितने दाने निकालोगे अब की बार यहाँ से? हुड्डा साहब तो 1 लाख की कह के गए हैं। देखो, हुड्डा साहब का जो टारगेट है वो लोगों को जोश को देखते हुए है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं 1 ही मिनट में गिनवा दूंगा,
पहला चुनाव 2005 में लड़ा तो वो सबसे छोटी उम्र का रिकॉर्ड बनाया था पूरे देश में। दूसरा चुनाव जो 2009 में लड़ा तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। और तीसरा चुनाव 2014 में जो लड़ा गया वो कमर में बीमारी की वजह से बगैर वोट मांगे लोगों ने जिताया, वो तीसरा रिकॉर्ड बनाया था। तो अब की बार जो उनका वोटों के हिसाब से 2009 का चुनाव था वो खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज अपने परिवार के बीच में आए हुए ये तो बिल्कुल बम्बेवा में, तो यहाँ से तो उम्मीद और ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल भाई, ये हमारा भी गांव है और दीपेंद्र हुड्डा तो मेरे हिसाब से बल्कि सारे पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। बल्कि एक बार आनंद सिंह डांगी ने कहा था भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, दीपेंद्र सिंह हरियाणा है। तो पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं। और आज हम बम्बेवा में आए हैं, पहले से जो पिछले चुनाव में वोट मिली थी उससे बहुत ज़्यादा वोट बम्बेवा गाँव से मिलेंगे।